जनता की आवाज उठाने वाले दोनों ही नेता रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल अपने अपने दम पर जो कुछ भी जनता के लिए कर पा रहे हैं काबिले तारीफ है। लेकिन सोशल मीडिया इनके समर्थकों का जंग का अखाड़ा बन गया है। क्यों और कैसी चर्चा चल रही है, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, एक पोस्ट मुझे दिखाई देता है जिस पर बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आप तक पहुंचाती हूं और इसको पहुंचाने का मतलब यही है जो आखिर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले पोस्ट के बारे में आपको बता देती हूं। दोनों के आप फोटो देख पा रहे हैं। कौन किससे ज्यादा बेहतर है, इस पर अब चर्चा चल पड़ी है क्योंकि गिरल माइंस वाला आंदोलन समाप्त हो गया है। लिखित में आश्वासन ले लिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। हाल ही में जसाराम की मौत हो गई थी, इतने दिनों तक संघर्ष चला, उसके बाद ये फैसला आता है, बातचीत होती है, सुनवाई होती है, धरने प्रदर्शन बंद हो जाता है। अब जब से बहस हुई है तब से इन दोनों के अंदर कंपैरिजन फिर से शुरू कर दिया है भाटी और बेनीवाल के समर्थकों ने। यहाँ भाटी का समर्थक लिख रहा है कि हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं, आश्वासन मिलते ही धरना समाप्त कर देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी क्या करते हैं, जब तक सभी मांगे लिखित रूप में स्वीकार नहीं हो जाती तब तक धरना स्थल नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क इन दोनों में है। हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं, वादों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भाटी लिखित आदेश और परिणाम पर भरोसा करते हैं। हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाते हैं। और गिरल मजदूर आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता भाषणों और आश्वासनों से नहीं चलेगी भाई साहब, परिणामों से नेतृत्व को परखती है। और धरना दोनों देते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एक आश्वासन लेकर लौटता है, दूसरा न्याय दिलाकर। अब ये पूरा एक तरफा रविंद्र सिंह भाटी के चहेते की तरफ से लिखा गया है। सुनने देखने में आपको भी महसूस हो गया होगा। लेकिन जब बात होती है हनुमान बेनीवाल के दिए हुए आंदोलनों की भी, किए हुए आंदोलनों की भी, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा आंदोलन है, सिर्फ एक भैराना आंदोलन, इस महापंचायत को छोड़ दें आप, हनुमान बेनीवाल बिना आश्वासन के उठे हों, कोई कार्यवाही नहीं हुई हो, या फिर लंबे समय से चले आ रहे धरने में जब बेनीवाल की एंट्री होती है तब उसकी समाप्ति होती नहीं हो। हाँ, ये फर्क है कि संघर्ष इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई दिनों तक जारी रखा और हनुमान बेनीवाल सिर्फ 1 या 2 दिन धरने पर बैठते हैं, इससे ज्यादा वो धरने को चलने ही नहीं देते हैं। यानी कि सुलटारा फटाफट हो जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। हाँ, ये फर्क जरूर है कि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के काम करने का तरीका अलग है, प्रशासन पर दबाव बनाने का तरीका अलग है। अभी अगर गिरल माइंस के पास हनुमान बेनीवाल होते, क्या लगता है आपको इतने दिन धरना चलता? नहीं चलता। लेकिन ये रविंद्र सिंह भाटी थे जिन्होंने बिना किसी चीज के, बिना किसी और सपोर्ट के ये धरना प्रदर्शन बनाए रखा, दबाव बनाए रखा और उस आखिरकार में उस दबाव की जीत हुई। दोनों के काम करने में फर्क है, इसलिए रिजल्ट लाने में भी फर्क है। अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने जो भैराना आंदोलन किया था संतों के लिए, उनके 4-5 आरएलपी के कार्यकर्ताओं को अभी तक जेल में बंद कर रखा है, छुड़वा नहीं पाए हैं। वो आश्वासन उन्हें मिला था लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। क्यों, क्या रीजन है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन जब दोनों का काम करने का तरीका ही अलग है, प्रशासन से लड़ने भिड़ने का तरीका ही अलग है, तो कंपैरिजन करना क्यों? भाटी खुद बेनीवाल का समर्थन देने आने वाले थे भैराना धाम, लेकिन गिरल मजदूर के साथ इनका रहना ज्यादा जरूरी था, प्रायोरिटी इन्होंने उनको दी, इसीलिए लिखित रूप से अपना समर्थन भेजा था उन्हें, सोशल मीडिया पर आपको दिखाया भी था हमने। लेकिन कहां तक ठीक है इन दोनों का कंपैरिजन करना, जब दोनों के उद्देश्य अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। कई लोग कहते हैं कि भाई यही तो सबसे बड़ी चूक है इन समर्थकों की, दोनों आपस में लड़ते भिड़ते हैं, फायदा तीसरा ले जाता है। वो बंदर वाली कहानी आपने सुनी है, बिल्ली और बंदर वाली, रोटी वाली कहानी, वो यहाँ पर चरितार्थ होती है कि आप लोग रोटी के लिए लड़ते ले जाएंगे और बंदर आपकी रोटी छीन कर ले जाएगा। कई लोग यही कह रहे हैं कि ये गंद बिखेरना बंद करो सोशल मीडिया पर, ऐसे तो कभी आपसी भाईचारा नहीं बनेगा। और यही वजह है कि तीसरे मोर्चे को ताकत मिल ही नहीं पाई है। क्यों तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा नहीं हो पा रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है कि समर्थक आपस में इतनी नफरत पाल लेते हैं कि उनका साथ में आना नामुमकिन लगता है।
जब तक हनुमान बेनीवाल बोल देते हैं कि मेरा छोटा भाई राजकुमार रोत है, वो उसके साथ हमेशा डटे रहेंगे, बने रहेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का फायदा भी मालूम है। लेकिन तीसरा मोर्चा सिर्फ इन दोनों के मिले रहने से क्या बन जाएगा क्या? रविंद्र सिंह भाटी भी तीसरे मोर्चे का ही नेतृत्व कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं। जब तक ये नफरतें फैलती रहेगी तब तक तो आपको इस कांग्रेस और बीजेपी के जो फेरा चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, राजस्थान की परंपरा चल रही है, ये तो आप कतई नहीं तोड़ सकते, लिखवा के ले लो। इस तरह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे की कटाक्ष करना, लड़ना भिड़ना, इसके बजाय जब आप एक मत होकर अपने मुद्दों को एक बनाकर लड़ेंगे, तब मुझे लगता है कि शायद उस दिन तीसरे मोर्चे की आहट सच में सुनाई देगी, सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर, और तब जाकर राजस्थान की परंपरा टूट पाएगी। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।